हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न एवरीथिंग ऑनलाइन। कैसे आप लोग? तो चलिए आज हम देख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर नंबर 8। 7 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आईआईटी जेईई मैथ सीरीज लर्न के चैनल पे स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम लेसन कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। आप सभी को पता है अलजेब्रा का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, जिससे हमारा अलजेब्रा का पोर्शन स्टार्ट होगा। तो आज के लेक्चर में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स। आई नो ये नया टर्म है आपके लिए, क्योंकि जो बच्चे अभी से स्टार्ट में से इसे स्टार्टिंग करना चाहते हैं उनके लिए डिफरेंशिएशन ये बहुत ही नया वर्ड होता है। बहुत सारे बच्चों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे करते हैं। आई नो आपको डिफरेंशिएशन कुछ भी पता नहीं है, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला लेके एक डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट बताऊंगा, ओके, जिससे आगे जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे हम वो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ चैप्टर है वो हम पहले कवर करेंगे, जिससे आपको जेईई का प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प मिलेगी। तो उसी के साथ साथ हम देखने वाले हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स का मतलब समझेंगे, और उसका ऑर्डर अगर ऑड होता है तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है। तो आज के टॉपिक में ये छोटे 2 सब टॉपिक हम कवर करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एक अलग से टॉपिक है, जिसके लिए आपको किसी और लेक्चर में मैं ज़रूर बताऊंगा जब हम थोड़ा कैलकुलस का बेस करेंगे। हम जल्द ही कैलकुलस का बेस लेके एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको हम बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन विथ कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। माय नेम इज अतुल, योर मैथमेटिक्स मेंटर। लेट्स स्टार्ट। तो हम देखते हैं डिटर्मिनेंट्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, डिफरेंशिएशन होता है रेट ऑफ चेंज। किसी भी क्वांटिटी में जब हम कोई चेंज करते हैं तो उस पूरे क्वांटिटी के वैल्यू में जो चेंज होता है वो चेंज मेजर करने का जो टूल होता है उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन एक कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिसका यूज़ हम डिटर्मिनेंट में भी करते हैं। तो हम देखते हैं इसमें बहुत सारी नई टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस होंगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे f1x लिखा है, g1x लिखा है, f2x और g2x। अब ये क्या होता है आपको तो पता है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। तो f1 g1 f2 g2 ये सब है फंक्शंस ऑफ x। हम फंक्शन के बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम जो लेक्चर करेंगे उसमें हम फंक्शन के बारे में ही बात करने वाले हैं। हमारा इसके बाद का जो लेक्चर होगा डिटर्मिनेंट्स लेसन के बाद हम फंक्शंस करेंगे, फिर हम मैट्रिसेस करेंगे, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी फंक्शन समझने में। और कुछ जेईई के सवाल जो आपको डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस में फंक्शन को लेके बनते हैं वो भी आपको आराम से समझ में आएंगे। तो ये क्या कहता है, देखिए, अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, मान लो ये है f1 g1 f2 g2 और ये फंक्शन है x का। इसका मतलब एक मैं आपको हल्के से बता देता हूँ। मान ले कोई फंक्शन है fx, उसका मतलब है 2x। अब ये फंक्शन है 2x। अब देखते हैं अगर हम इस x में कोई स्मॉल इंक्रीमेंट करते हैं h, इतना स्मॉल कि h का वैल्यू लगभग 0 है, इट टेंड्स टू बी 0। मतलब कोई फंक्शन में हम बहुत कम इंक्रीमेंट या बहुत कम डिक्रीमेंट करते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। क्या कहेंगे? जब बहुत ही स्मॉल चेंज होगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, तो स्मॉल चेंज को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस चेंज, ओके। ये सब कैलकुलस की टर्मिनोलॉजी है, कुछ दिनों के बाद आपको आराम से समझ में आ जाएगी। तो आपको ये समझना है कि ये कुछ फंक्शन है, तो इसमें ऑब्वियसली कोई नंबर्स नहीं आएंगे, कोई फंक्शन आएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं, सिग्नम फंक्शन होते हैं, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शंस होते हैं। फंक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो ये जो भी फंक्शन आएगा वो अगर किसी डिटर्मिनेंट में आता है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक बहुत ही बेसिक डिफरेंशिएशन इसमें बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि डिफरेंशिएशन में अगर कोई फंक्शन आता है तो उसको डिटर्मिनेंट में कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। मान ले यहाँ पे जो हमने देखा है, आप यहाँ पे देखो,
देखिए ये 4 फंक्शन है f1 f2 g1 g2, ये सभी x के फंक्शन है। इसका मतलब है x होता है इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर x में कुछ चेंज होता है तो पूरे फंक्शन के वैल्यू में चेंज होता है। इसलिए हम कहेंगे अगर कोई भी फंक्शन दिया जाए तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, ये जा रहे हैं हम रो वाइज। ओके, रो वाइज का मतलब है हम रो के किसी एलिमेंट में सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो मैं यहाँ से इसे पूरी तरह से मिटा देता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप समझने में आसानी होगी। अब ये है f1x, तो यहाँ पे आपको एक डैश दिखाई देता है, इधर यहाँ पे डैश लिखते हैं, बहुत सारे नोटेशंस होते हैं, हम कैलकुलस में पढ़ेंगे। तो अगर कोई हमारे पास फंक्शन होता है तो वो फंक्शन f1x है, तो उसका पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट रो में जो 2 फंक्शन हैं उनका डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकेंड रो को एज इट इज लिखेंगे। फिर हम करेंगे प्लस, प्लस में हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट रो के फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और सेकेंड रो के फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, बहुत सीधी सादी एक्टिविटी है जिसमें क्या करेंगे, देखिए पहले को छेड़ो दूसरे को छोड़ो। सीधा साधा फंडा है, पहले को छेड़ो दूसरे को छोड़ो, फिर पहले को छोड़ो दूसरे को छेड़ो। अब इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए, नोटेशन है, इसे कोई अदरवाइज मत लेना। तो पहले को छेड़ो का मतलब होता है सबसे पहले हम फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसके साथ सेकेंड रो को हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, उसे एज इट इज रखेंगे। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे पहले को हम कुछ भी नहीं चेंज करेंगे, दूसरे रो में जितने भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये एक डिफरेंशिएशन होके नया डिटर्मिनेंट मिलेगा, ये डिफरेंशिएट होके दूसरा डिटर्मिनेंट मिलेगा, ये दोनों वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। हम एक एग्जांपल भी करेंगे जिससे आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना। मैं आपको एक बेसिक फंक्शन और उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैसा करते हैं वो भी बताऊंगा। अब ये हो गया रो वाइज। आप देख सकते हो हमने रो के लिए यहाँ पे क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है। देखिए यहाँ पे, चलो मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए पहले हमने फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया, फिर सेकेंड रो को डिफरेंशिएट किया। जब किसी एक रो को डिफरेंशिएट करोगे तो दूसरे में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, इन शॉर्ट वी कैन से व्हेन वी डिफरेंशिएट any given determinant, then first we differentiate along the first row without changing the second row. Okay, similarly without changing the first row we get the determinant of second row. तो इस तरह से लेते हैं। अगर 3/3 होगा तो क्या करेंगे, पहले को छेड़ो दूसरे को और तीसरे को छोड़ो, फिर क्या करेंगे, पहले को छोड़ो दूसरे को छेड़ो तीसरे को भी छोड़ो, फिर क्या करेंगे, पहले और दूसरे को छोड़ो और तीसरे को छेड़ो। इस तरह से आपको जाना है बस। तो ये छेड़ो और छोड़ो वाला ना एक मजाक है, सिर्फ मेरा मोटो है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है आपको ये समझ में आए और आपको थोड़ा सा मज़ा आए। इस तरह से हम करेंगे। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी जा सकते हैं। देखो हमने यहाँ क्या किया है, फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट किया है, सेकेंड को एज इट इज़ रखा है। सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट को एज इट इज रखा है, सेकंड को डिफरेंशिएट किया है। ये जो आपको साइन दिखता है कॉमा जैसा, ये एक्चुअली होता है डिफरेंशिएशन। अगर एक कॉमा होता है तो उसे कहते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 कॉमा आएंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस तरह से हम nth डेरिवेटिव भी निकालते हैं। nth डेरिवेटिव का कंसेप्ट आपको हायर मैथ में, शायद आपके इंजीनियरिंग में, बीएससी में मिल जाएगा। ओके, हम 12th स्टैंडर्ड तक सेकेंड ऑर्डर में पढ़ लेंगे। मतलब f(x) अगर आपका कोई फंक्शन है तो हम कह सकते हैं कि f(x) ये उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाए। मान ले हमारे पास कोई फंक्शन है, हम बहुत सिंपल एग्जांपल लेंगे। मान ले x है, 2x है, x² है और फिर x³ है। ऐसा कोई एक फंक्शन है। देखिए ये 2/2 डिटर्मिनेंट है जिसमें हमने 4 फंक्शन लिए हैं, f1x, f2x, g1x, g2x, आप कोई भी नाम दे सकते हो। अब आप देख सकते हो ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। पॉलिनोमियल क्या होती है, अब ये कोई ऑर्डर वाला, देखिए x को हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1। ठीक है,
अब ये जो पावर है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, इट कैन गो लाइक x2 x3 अप टू x टू द पावर n, ऐसे जा सकता है। तो ये होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। मैं पहले आपको डिफरेंशिएशन का एक बेसिक आइडिया बता रहा हूँ। ओके, देख लीजिए कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलना और ज़रूर इसे अच्छी तरह से समझ लेना है। चलो मान ले अगर कोई हमारा फंक्शन है f(x) और वो होता है x⁻n, ये है पॉलिनोमियल फंक्शन। कौन सा है? पॉलिनोमियल फंक्शन। ध्यान में रखो, एक पॉलिनोमियल होती है, देखिए ये सभी पॉलिनोमियल है, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें f'(x) उसका होता है डिफरेंशिएशन। तो वो क्या होगा, फॉर्मूला याद में रखो, nx⁻n-1। अभी सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है, जब हम डेरिवेटिव का लेसन करेंगे ऑटोमेटिकली यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस प्रोसेस, हाउ इट कैन बी डेराइव्ड, इसे कैसे हमने डेराइव किया है, मतलब इसका प्रूफ भी देखेंगे। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उनका डेरिवेटिव भी निकालना है, वो एक अलग सा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। ओके, अब देखिए x⁻n का डेरिवेटिव होता है nx⁻n-1। इसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल लेते हैं। मान ले x का पावर 4 है, तो देखिए n मतलब यहाँ पे 4 है, हम 4 लेंगे इंटू x मतलब ये x ही लेंगे। अब n-1 क्या होता है? 4-1 होता है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा? 3। तो x⁻4 का डेरिवेटिव होगा 4x³। एज सिंपल एज इट इज। सिमिलरली अगर कोई भी फंक्शन होता है तो हम उसका पावर लिख लेंगे, ठीक है, और उसको इस फॉर्मूला के साथ हम देखेंगे। चलिए इसे मिटा के एक जगह पे लिख लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाए। हम साइड में लिखते हैं और इस एग्जाम्पल को हम डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। आप मानिए 3 ऑर्डर 3 वाला मतलब 3/3 डिटर्मिनेंट भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसे भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारा रूल क्या है? पहले को छेड़ो दूसरे को छोड़ो, ठीक है। ओके, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। मान ले अगर कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है f(x), वो लिखा है x⁻n, तो उसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे? nx⁻n-1। बस ये आपको ध्यान में रखना है। अब उस हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारा डिफरेंशिएशन होगा, देखिए ये है हमारा डिटर्मिनेंट और हम उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। पहला हमारा रूल क्या था? हम डेरिवेट करेंगे फर्स्ट को, तो देखिए इसे हम लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। d/dx मतलब है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। फिर इसे d/dx टू x। देखिए मैंने जानबूझ के आपके लिए यहाँ पे पावर लिखी है सो दैट यू कैन रिलेट दिस विथ दिस। ओके, अब हमने क्या किया है? यहाँ पे हमने पहले का डेरिवेटिव लिया है, दूसरे को एज इट इज रखेंगे। देखो पहले को छेड़ा दूसरे को छोड़ा। अब पहले को छोड़ो x और 2x, अब दूसरे को छेड़ो d/dx x², फिर d/dx x³। बस इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या होता है? x का डेरिवेटिव क्या होगा? देखिए x टू द पावर 1, nx मतलब ये 1 इधर आएगा n की जगह पे, x 1 का पावर 1 0 मतलब ये हो गया 0, तो ये होता है 1। इंडाइसेस पढ़ा है, ध्यान में है, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अगर किसी भी नॉन जीरो बेस का, नॉन जीरो बेस ये x0 नहीं हो सकता है, ये ध्यान में रखो। किसी भी नॉन जीरो बेस का अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ये आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो 1 इंटू 1 तो 1 ही बनेगा, तो मतलब इसका डेरिवेटिव है 1। अब 2x का क्या होगा? यहाँ पे देख लीजिए, इसका पावर 1 है, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 2 बनेगा, फिर 1 - 1 तो ये 0 मतलब ये 2 बनेगा, तो ये बन गया 2। अब इसे तो ऐसे ही रखेंगे, फिर होता है एडिशन। अभी हम ऐड नहीं करेंगे, अभी जब हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे तब हम उसे ऐड भी करना सीख लेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करके बता रहा हूं। अब देखिए पहले को एज इट इज रखेंगे x 2x। अब x² का डेरिवेटिव क्या होगा? मान ले यहाँ पे लिखते हैं, तो ये इधर लीजिए 2x 2 - 1,
ये फॉर्मूला यूज करना है बस। तो 2x का पावर 1 मतलब 2x, तो ये बनेगा 2x, और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये इधर लीजिए 3x, 3 माइनस 1, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर। ओके, अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, डिटर्मिनेंट को कैसे ऐड करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं बस। इसको इसके साथ, अब ये कोई नंबर होगा, फिर ये कोई नंबर होगा, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, एक पॉलिनोमियल मिलेगी, क्योंकि ये फंक्शन है ना भाई, ये कोई नंबर नहीं है। अभी यहाँ पे x का वैल्यू फिक्स नहीं है, जब x का वैल्यू फिक्स बनेगा तब इसको कोई ना कोई नंबर हमें देना पड़ेगा। अगर मान ले आपको कोई कहता है कि ये क्वेश्चन में इसका डिफ्रेंशिएशन करो, और अगर कोई ऐसा बोलता है फाइंड वैल्यू एट x इक्वल्स 1, तो क्या करोगे आप? अब जहाँ भी डिफ्रेंशिएट होने के बाद जो फंक्शन मिलेगा वहाँ x की जगह पे 1 रख दो, देखो क्या बनेगा। ये 1 2 तो एज इट इज़ है, 1 का पावर स्क्वायर 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, प्लस ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा। अब x जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख दो, फिर ये 2 बनेगा और ये 3 बनेगा। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन हो गया, वैल्यू रख दी। अब ये क्या होता है 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 क्या होता है, 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, चलो माइनस 1, प्लस 3 माइनस 4, ये भी माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 माइनस 1 ये 1 है, तो इसका वैल्यू बनेगा माइनस 2। देन द फाइनल आंसर इज -2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी हम किसी ऑर्डर 2 3 4 या किसी भी ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें एक ही काम करना है, पहले रो को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब बाकी के रो को हम चेंज नहीं करेंगे। ओके, दूसरे को करेंगे तब बाकी को रखेंगे, मीन्स 1 रो एट अ टाइम और 1 कॉलम एट अ टाइम। इट इज़ सो ईजी। मैंने सिर्फ आपको एक फंक्शन के बारे में यहाँ पे जानकारी दी है। जब हम आगे के लेसन्स पढ़ेंगे, आपको डिफ्रेंशिएशन आने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू सॉल्व सच ऑल प्रॉब्लम जस्ट लाइक हलवा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो 1 मिनट, ये तो डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्री। थोड़ा हेडिंग में प्रॉब्लम हो गया। अब ये स्क्यू सिमेट्री क्या होता है, हम एक सीधा एग्जांपल देखेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर विच इज ऑर्डर n एंड n इज ऑड। अब ऑर्डर ऑड होना मतलब क्या है, मतलब n का वैल्यू 1 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद n का वैल्यू 3 हो सकता है, n का वैल्यू 5 हो सकता है, मतलब ऑर्डर, हाँ ऑर्डर बोल रहा हूं मैं, ऑर्डर n इज ऑड। कोई भी ऑड तो हम 3/3 डिफ्रेंशिएशन करते हैं, 3/3 का ही डिटर्मिनेंट ज़्यादा लेते हैं। तो चलिए हम एक काम करेंगे, आप समझ लेंगे। मान ले यहाँ पे लिखा है 2 3 4 -3 1 5 -4 -5 3। चलिए अब इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं बाजू हटता हूँ, ध्यान में देखिए। अगर किसी एलिमेंट में कोई प्रॉपर पैटर्न नज़र आता है क्या, जल्दी से देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। डाल दिया, समझ में आ गया, वेरी गुड। हाँ, अब देखिए इसमें क्या पैटर्न है। देखिए यहाँ पे एलिमेंट 3 है, उसका निगेटिव यहाँ पे है, 4 है, उसका निगेटिव यहाँ पे है, ये 5 है, उसका निगेटिव यहाँ पे है। अब जिस तरह से हम ये देखेंगे दिस वन और दिस वन, पैटर्न दिख गया, यस। तो ऐसी जो भी डिटर्मिनेंट्स की अरेंजमेंट आपको दिखेगी उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। क्लियर, यस, वेरी गुड। तो सीधा आपको ये ध्यान में रखना है, मान ले अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होता है जिसका ऑर्डर ऑड होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑड होता है, तो देखिए, तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट
यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ नहीं लिखेंगे, वैल्यू ऑफ लिखेंगे। चलो समझ लेना भाई। वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर, हाँ इसे ध्यान में रखिए, इज 0। समझे? कुछ आया भाई कुछ समझ में? यस। ये ऑड है क्यों? 3/3 है, ऑर्डर 3 वाला डिटर्मिनेंट है। स्क्यू सिमेट्रिक है कैसे है? 3 है तो उसका ऑपोजिट यहाँ पे है, 4 का ऑपोजिट यहाँ पे है, 5 का ऑपोजिट यहाँ पे है। तो ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। और स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट अगर ऑड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है तो उसका वैल्यू हमेशा 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 0 होता है।